40 के हो गए क्या? अगर हो गए तो यहाँ से आपके दूसरे जीवन की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से आपका दूसरा जीवन आरंभ होगा। पिछला जीवन जो अब खत्म हो चुका है, दोबारा कभी नहीं आएगा। वो एक ऐसा पड़ाव था जहाँ पर आपको माँ बाप का लाड प्यार मिला था, माँ बाप ने खूब खिलाया पिलाया था, खूब ताकत थी आपके अंदर, खूब जोश था, जवानी थी। लेकिन जीवन का ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ आपकी ऊर्जा में कमी होनी शुरू हो जाती है। आपकी हार्मोन्स में बदलाव आएगा, आपका सोचने के तरीके में बदलाव आएगा और आप खुद को कई बार वीक महसूस करोगे। आप बहुत इरिटेटिंग हो जाओगे, छोटी छोटी बातों से आपको गुस्सा आएगा, आप खुद को नहीं संभाल पाओगे। ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर आपको वापिस देखना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर आप बहुत बीमारियों से घिर सकते हो। बीमारियाँ, लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं आपको घेर सकती हैं यदि आपने खुद का ध्यान नहीं रखा तो। आपको मानसिक रोगों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। पहले आप बच्चों की देखभाल में बिजी थे, बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वो स्कूल की सीनियर स्टेज में बहुत सारी चिंता आपको होगी कि बच्चे को सेटल कैसे करें, कहाँ पर उसको प्रिपरेशन के लिए भेजें या किस फील्ड में उसका करियर आगे प्लान करें। ये सारी बातें आपको परेशान करेंगी। फिर आपको एक और बात परेशान करेगी कि क्या आपके पास पर्याप्त धनराशि है, क्या आपने सेविंग की है, और उसके बाद जो आपका जीवन होने वाला है क्या उसके लिए आपके पास पर्याप्त सेविंग है। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपके रिलेशनशिप क्राइसिस भी हो सकते हैं। आप क्योंकि औरों की बातों को मानना स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होगा, आपका ओपिनियन औरों से अलग हो सकता है और आप फिर उन बातों को लेकर के एक बड़ा इशू बना दोगे। तो फिर उससे बात आगे बढ़ते हुए आपके परिवार में एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। इन सभी बातों को देखते हुए कि आप किसी बड़ी बीमारी से ना घिर जाएं, आपको जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक रहे और आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहे, इन सभी बातों को देखते हुए मैं आपको 5 टिप्स देना चाहूँगा जिसको अपना करके आप इन सभी प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या इनको पूरा प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ के लिए हेल्दी फूड लेना पड़ेगा जिसमें वेजिटेबल शामिल हों, जूसेस शामिल हों और ऐसे फूड शामिल हों जो प्रोटीन रिच हो, विटामिन रिच हो और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी वो एक अच्छा खुराक के रूप में प्रूव करें। तो इसके लिए आपको स्प्राउट्स, नट्स और फ्रूट एंड अच्छे वेजिटेबल लेने हैं। एक अच्छी रिच डाइट बनाते हो इस प्रकार के आपको फूड लेना है। आपको अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना करके उसके हिसाब से आपको आगे अपने कंजम्पशन करनी है फूड की, ताकि आप हेल्दी रहें फिजिकली भी और मेंटली भी। आपको इस उम्र में एक्सरसाइज करनी चाहिए और ये मेरा दूसरा टिप है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो उसे कंटिन्यू रखें। मॉर्निंग वॉक से, जैसे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि मॉर्निंग वॉक एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा प्रिवेंटिव सिस्टम है हेल्थ का जिसमें बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। जितनी बीमारियों का मैंने नाम लिया अभी उन सभी से निजात पाने के लिए आप केवल मॉर्निंग वॉक को प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ और ऐसे इरिटेटिंग जो बिहेवियर है आपका, ये सभी इस मॉर्निंग वॉक से ठीक हो सकते हैं। तो मॉर्निंग वॉक अपनाइए। मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 1 घंटा तक आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। अपने आप को आपको डेली फिजिकल चैलेंज देना है और फिजिकली चैलेंज करते हुए खुद को आपको डेली एक स्टेप आगे बढ़ना है और नेक्स्ट डे फिर 4 या 5 योगासन ऐड कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और हड्डियों और मसल्स की स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। योगासन रामबाण एक वे ऑफ लिविंग है जिसका कोई चैलेंज नहीं है और इससे हजारों बीमारियों का निवारण होता है, हजारों बीमारियों को प्रिवेंट करता है। तीसरा टिप मेरा ये रहेगा कि आप अपने हॉबी को प्रमोट करें। कभी आपने सोचा होगा कि मुझे डांस करना है, सिंगिंग करना है, कोई बुक लिखनी है, कोई बुक पढ़नी है, घूमने जाना है, विदेशों में जाना है, कुछ और करना है। वो सारा आपको कुछ ना कुछ इस स्टेज पे स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आपको वक्त मिलता है अपने वक्त को प्रॉपरली यूज़ करते हुए आपको उस हॉबी को प्रमोट करना है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो या कोई और सिंगिंग या डांसिंग सीखना चाहते हो, आप प्लीज़ उसको स्टार्ट करें। चौथी टिप मेरी ये है कि आप अपने जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए
अवश्य ध्यान दें। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप किसी बड़ी से बड़ी समस्या का भी सामना कर सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं, उसमें रास्ता निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो छोटी छोटी चैलेंज से छोटी छोटी समस्याएं आपको बड़ी लगेंगी और अगर उसका समाधान नहीं ढूंढ पाए तो आप क्रैश हो सकते हो, आप मेंटली क्रैश हो सकते हो और फिर आप जो है रिवाइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा और अगर रिवाइव नहीं कर पाए तो किसी न किसी बीमारी से भी गिर सकते हो। तो इसलिए आपको इस लेवल पे क्या करना है कि अपने लिए टाइम निकालना है, खुद के लिए टाइम निकालना है। आपको योगासन के साथ साथ अब इस स्टेज पे मेंटल हेल्थ के लिए प्राणायाम स्टार्ट करना है। प्राणायाम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने प्राण वायु को कंट्रोल करके एनालाइज करने से आपके जो मेंटल हेल्थ है उसमें प्रमोशन होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, आपकी थकावट खत्म हो जाएगी और आप हमेशा तरोताज़ा फ्रेश रहेंगे, आपकी एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। तो प्राणायाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू लर्न दिस सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू। मेंटल हेल्थ के लिए, खुद को समझने के लिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पर आपको सेल्फ टॉक करना है। आप बैठिए अकेले में, खुद से बात कीजिए, खुद को समझिए कि आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपका शरीर क्या बोलता है, आपका ओवरऑल जो सिस्टम है पूरा वो क्या कहता है आपसे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते नहीं क्योंकि इस दुनियादारी में उलझे हुए हैं। लेकिन इस स्टेज पे अगर आपने सेल्फ टॉक के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा खुद की समस्याओं को देख करके उनको जागरूकता से हैंडल करके उनका समाधान नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको सेल्फ टॉक करना है, अकेले बैठना है, आंखें बंद करके समझना है कि मेरा सिस्टम कैसे चल रहा है, मेरा माइंड क्या कहता है, मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, मेरे परिवार में और क्या क्या हो रहा है, बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पे आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगर आप योगासन करते हो, आप प्राणायाम करते हो, तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी स्लीप है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। एक रिच स्लीप होगी आपकी, एक प्रॉपर स्लीप होगी, आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट लेगी, आपका दिमाग प्रॉपर रेस्ट लेगा, तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हो और आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और किसी भी बीमारी से आप बच सकते हो। पांचवा टिप मेरा ये है कि यू मस्ट प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धूप जला करके मंदिर में जाना स्टार्ट कर दो। अगर आप जाते हो पहले से तो जाते रहिए, अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए, जरूर जाइए। बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है टू स्टे इन पीस विद योरसेल्फ। अपने आप से लड़ाई नहीं करनी है। हम आज के दौर में खुद से लड़ाई कर रहे होते हैं 24 घंटे। कभी ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कल क्यों ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, मैं उसको ये कर दूंगा, अब मैं ऐसा बोलूँगा, अब मैं वहाँ जाऊँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, आने वाले टाइम में ऐसा करूँगा, उस दिन ऐसा हुआ था, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सारी बीमारियाँ मुझे लग गई। ये सारी क्योस जो होता सारा चल रहा होता है, ये आपके माइंड में चल रहा होता है। दिस इज़ ए काइंड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। खुद को बर्बाद करने का रास्ता है ये। आप खुद से लड़ रहे हो तो आपने यहाँ पर लड़ना नहीं है। यू हैव टू स्टे इन पीस विद योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। द सेकेंड स्टेप इज टू स्टे इन पीस विद द सराउंडिंग्स। जो आपके आसपास आपका वातावरण है उसके साथ भी आपको पीस में रहना है, एक इक्विलिब्रियम में रहना है, क्योंकि वो आपकी सराउंडिंग है और आप उनकी सराउंडिंग हो। जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, आसमान, पानी, पहाड़, ये सब जो है ये आपकी सराउंडिंग है। ये आपको अवेयरनेस के द्वारा इनको एंजॉय करना है। आपको देखना है कि ये किस प्रकार से आपके लिए बने हैं और अगर ये ना होते तो आपका जीवन कैसा होता। इतनी अवेयरनेस अगर आपको हो जाती है तो मैं समझता हूँ यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। देखना है कि किस प्रकार से मैं शांत रहूं और अपने मन को ऑब्जर्व करूं, अपने अंदर के सिस्टम को ऑब्जर्व करूं, अपने शरीर को ऑब्जर्व करूं और अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करूं और उसका सम्मान करूं, उसका रिस्पेक्ट करूं, आदर करूं और उसके साथ हार्मनी में स्टे करूं। यही स्पिरिचुअलिटी होती है। तो ये आपको इस लेवल पे जरूर प्रैक्टिस करनी है। कुछ टाइम निकाल करके आपको ये सारी बातें करनी है। 5 टिप्स जो मैंने आपको दिए, अगर आप इन 5 टिप्स को यूज़ करते हो, आप इन 5 चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करते हो इस 40 के पड़ाव में, तो मैं समझता हूँ कि कोई बीमारी आपको घेर नहीं सकती,
कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आ सकती। आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वेल्थ स्टेटस हो, चाहे आपका फिजिकल स्टेटस हो, मेंटल स्टेटस हो, वो सभी आपके ठीक रहेंगे, क्योंकि आप अब आने वाले 10 सालों के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। इस 10 साल के दौरान आपको बहुत सारे काम करना, आपको बच्चे सेटल करने हैं, उनको एक प्रॉपर करियर पाथ पे लेकर के आगे बढ़ना है, उनकी शादियां होनी है, और खुद का भी आपको सिस्टम मेंटेन करना है, पूरे परिवार को भी देखना है। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए क्रैशिंग पॉइंट होता है 40, तो आप क्रैश ना हो। इसीलिए आप 5 ऐसी प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में शामिल करें और आगे बढ़ें। आपका जीवन सुखमय हो, आप हेल्दी हों, आपका कोई इस दौरान कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए, मेंटल या फिजिकल सभी सिस्टम आपका ठीक रहे। मैं ये कामना करता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।